हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु की संरचना में क्वांटम संख्या, जिसे हम क्वांटम नंबर्स, और यहां पर हम बात करेंगे कक्षक की। तो ये क्या होते हैं, इनका किसी परमाणु के लिए क्या उपयोग है, इसे हम कैसे समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वांटम संख्या और कक्षक, जिसे हम ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं। तो यहां पर हम समझेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के घर का पता, मतलब कि हमारे पास जो परमाणु होते हैं उसमें हर इलेक्ट्रॉन का अपना महत्व है, अपना एक पता है। जैसे अगर थर्ड शेल की बात करें तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में रहता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम समझेंगे और सीखेंगे। तो यहां हम समझेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको कक्षक और क्वांटम संख्या पढ़ना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षक और क्वांटम संख्या। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम संख्या का क्या उपयोग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि कक्षकों में उनके आधार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की, जिसे हम कक्षक कहते हैं। क्वांटम संख्या का उपयोग हम इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते फिर इन बातों को हम समझेंगे। देखिए, यहां पर हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। हर परमाणु में ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स के कितने टाइप होते हैं, कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले हम क्वांटम संख्या की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षक में। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षक में। आइए हम लिखते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षक में, ठीक है, जिसे हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, कक्षक में रहता है। यहां पर हम कैसे पहुंचेंगे, इसका क्या उपयोग है, ये कक्षक को कैसे समझेंगे, ये ऑर्बिटल क्या है, कैसे इसका आकार है, इसका क्या उपयोग है कि हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई। तो आइए उसी बात को आगे देखते हैं और समझते हैं। तो यहां पर हर कक्षक को 3 क्वांटम संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षक में, तो वो कक्षक किस प्रकार का है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वही बात यहां पर हम क्वांटम संख्या आपको बताएगा। इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षक में और कक्षक की पूरी जानकारी क्वांटम संख्या देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटम संख्या 3 प्रकार के होते हैं, एन, एल और एमएल द्वारा हम इसे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में सबसे पहला क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या एन। ये क्या होता है इसे देखते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। तो स्टूडेंट, मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एन द्वारा बताते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर लिथियम का उदाहरण लिया है। तो लिथियम में हम जानते हैं कि 2 शेल होता है। यहां पर पहले कक्ष को हम n=1 और दूसरे को n=2 बोलते हैं। इसे ही हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। तो जैसे अगर आप विदेश यात्रा पे जाए, आप फॉरेन में घूमने जाएं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां से हो, तो आप बोलोगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब कि आप भारत से हो। तो उसी प्रकार अगर इस इलेक्ट्रॉन से कोई पूछे कि तुम्हारा घर कहां है, तो यह बोलेगा कि मैं n=2, मतलब यह अपनी कंट्री का नाम बताएगा, यह अपने देश का नाम बताएगा। तो इसने बोला कि n=2, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप विदेश जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी आपका देश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी आइडेंटिटी n=2 है। इस n=2 से हमें क्या समझ में आता है कि दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन रहता है, और भी समझेंगे आगे। तो आइए देखते हैं।
n एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मतलब क्या है, हमने क्या देखा कि लिथियम में n की शुरुआत 1 से हुई है, वहां पे हमने शून्य नहीं देखा, वहां हमने 0 नहीं देखा, हमने वहां पे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देखी, हमने वहां पर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं देखी। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 आगे तक जाएगी। मतलब यहां पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। जो हमने समझा, ये हमारा बेसिक चीजें हैं जो आपने बचपन में भी पढ़ा है कि n की वैल्यू 1 से शुरू होती है और इसे ही हम मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। और ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है, तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को बताता है और यह कोश के बारे में भी बताता है। मतलब अभी हमने देखा कि n इक्वल टू 2, मतलब अगर इससे पूछा जाए कि तुम कहां रहते हो इस इलेक्ट्रॉन से, तो यह बोलेगा कि मैं दूसरे n इक्वल टू 2 कोश में रहता हूं, कोश में रहता है। ये बात इलेक्ट्रॉन बोलेगा। ये बात हमें समझ में आई। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हुई कि ये डायरेक्ट आपको उस कोश या शेल के बारे में बताएगा कि जहां पर ये रहता है। फिर आगे देखते हैं, फिर ये क्या बताता है, यहां पे n की वैल्यू 1 2 3 आपने बचपन में पढ़ा था कि जब n इक्वल टू 1 होता है तो उसे हम k l m n बोलते हैं। तो आइए देखते हैं उसे। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए कि हमने पोटेशियम का एग्जाम्पल लिया है और आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होता है। मतलब इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फोर्थ में 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ठीक उसी प्रकार लिखा है, n इज इक्वल टू 1, मतलब वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 8 और फोर्थ में 1। हम इसे KLMN के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बोलना है यहां पर संख्या में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे n इक्वल टू 3 में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि n इक्वल टू 4 है और पोटेशियम है, तो बताइए कि उसके फोर्थ कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसकी मुख्य क्वांटम संख्या जो फोर्थ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बोलना है 1 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या को आप कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए अगर किसी के पास मुख्य क्वांटम संख्या सिर्फ 3 है, जैसे हमने लिथियम के देखा उदाहरण, वहां पर मुख्य क्वांटम संख्या 2 थी, तो यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या हमें टोटल 4 मिल रही है, मतलब यहाँ पे नंबर 4 तक हम गए हैं। तो हमने देखा कि लिथियम और पोटेशियम में पोटेशियम का आकार बड़ा है, यहाँ पे जो क्वांटम संख्या है वह हमें 4 तक मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर ये चीजें हमें बताती हैं कि अगर n की वैल्यू स्टार्ट होती है, n की शुरुआत होती है 1 2 3 4 और उसे हम k l m n से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ता है, मतलब क्या, हमने देखा लिथियम और पोटेशियम। लिथियम में मुख्य क्वांटम संख्या 2 थी और यहाँ पे 4, मतलब इसका आकार भी बड़ा है। ये बात यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ जाती है। देखा कि लिथियम का जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन था वह नाभिक के समीप था, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से दूरी पर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। यहां पर ये क्या बोलना चाहता है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या बोलना चाहता है कि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वह नेगेटिव होता है, वह ऋणात्मक होता है। जब उसको आप नाभिक से दूर करते हैं, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो n के बढ़ने के साथ ही, मतलब जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है तो वह ऊर्जा भी बढ़ने लगती है।
बात करेंगे दूसरे क्वांटम नंबर की, जिसे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है। जब आप विदेश यात्रा में यानी फॉरेन घूमने जाओगे, इंडिया से बाहर घूमने जाओगे, तो वहां के लोग आपसे पूछेंगे कि बताइए आप कौन से देश या कौन से कंट्री से आते हैं, तो आप वहां पर बोलेंगे कि हम भारत से हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप भारत में रहते हैं और आप कहीं जाते हैं घूमने, तो आपसे लोग पूछेंगे कि आप कौन से स्टेट से आते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप यूपी से महाराष्ट्र जाते हैं या महाराष्ट्र से पंजाब आते हैं, तो महाराष्ट्र या पंजाब में आप ट्रैवल करते टाइम आपसे लोग पूछते हैं कि आप कौन से स्टेट से आते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन के कोश में भी उप कोश, जिसे हम सब क्वांटम नंबर्स बोल सकते हैं, वो होते हैं। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जहां पर जिस कोश में उपस्थित होता है, जिस शेल में उपस्थित होता है, वहां भी अंदर सब्सिडरी सेल्स यानी उपकोश जिसे हम बोलते हैं, वो मौजूद होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे समझेंगे। एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके मेन शेल के अंदर यानी मेन कोश जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके अंदर उपस्थित होता है, मतलब या उसके अंदर उपस्थित है। तो कैसे इसे समझेंगे? देखिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम दिगंशीय क्वांटम संख्या एल को कक्षक क्वांटम संख्या यानी कक्षक कोणीय संवेग जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से इसे आप बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ये सभी नाम आपको पता होना चाहिए कि यह सभी नाम दिगंशीय क्वांटम संख्या स्मॉल एल का है, और एल एन के अंदर आता है, स्मॉल एन के अंदर आता है। आइए देखिए कैसे समझते हैं। एन के लिए दिए गए मान एल के लिए 0, 1, 2 और n-1 होगा। मतलब क्या? देखिए, इसको समझते हैं बच्चों कि अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 से कम होगी, शुरुआत होगी 0, 1 और 2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n की वैल्यू 4 है तो शुरुआत होगी l का 0, 1, 2, 3। मतलब यहां पर ये जो L जिसे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, यहां पर इसके वैल्यू इसके मुख्य क्वांटम संख्या से कम होगी। यहां पर आप बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू उससे 1 कम होगी। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि n के लिए जो मान हमें दिए गए हैं वह 0, 1, 2, n- हो सकते हैं। आइए एक प्रश्न को करते हैं इस पॉइंट पर और इस टॉपिक को समझते हैं कि कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए एक प्रश्न देखते हैं। तो क्लास, हमने बोला कि n के लिए जो स्मॉल l का जो मान है वह n से कम होगा। मतलब अगर n आपका 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे n = 5 है तो पूछ रहा है कि l के लिए क्या मान हो सकता है। तो n = 5 है, मतलब वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। तो यहां देखिए 0, 1, 2, 3, 4, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर हम देखते हैं यहां पर ऑप्शन सी में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कभी नहीं होगी, लेकिन 0, 1, 2, 3 हो सकती है। यहां पर ये भी हो सकती है, मतलब उससे मान कम होगा लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए बी करेक्ट है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे सही कौन है, सबसे सही, तो सबसे ज्यादा सही ये ऑप्शन आपका होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको हमने सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो n के लिए जो दिए गए हुए मान हैं वह n से कम होंगे, n-1 होंगे। जैसे अगर n आपका 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर उदाहरण जैसे हमने n = 1 है तो l का मान केवल 0 होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसका मान 0 और 1 संभव है। उसके बाद यहां पर ठीक उसी प्रकार अगर 3 है तो n की वैल्यू अगर 3 है
तो उपकोष यानी जो सब्सिडरी लेवल है वहां पे 0, 1, 2 आपको L की वैल्यूज मिलेगी। उसके बाद अब यहां पर जैसे हमने n इक्वल टू 1 को कैपिटल K से दर्शाया, n इक्वल टू 2 को हमने कैपिटल L से दर्शाया, ठीक उसी प्रकार L के लिए भी यहां संकेत का उपयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अगर L की वैल्यू 0 है तो उसे क्या संकेत दिया जाता है। तो बच्चों यहां देखिए कि अगर n की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होगी और 0 को यहां पे S, 1 को P, 2 को D और 3 को F बोला गया है और 4 को G। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि अगर n की वैल्यू 5 है तो यहां पर हम इसे 0, 1, 2, 3, 4 इसका स्मॉल l एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं यहां पर, और इसे हम S, P, D, F, G से दर्शाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां पर यही चीजें लिखी हुई हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में और नई चीजें सीखेंगे और दो क्वांटम संख्या उनके बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।